हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडरी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। चलिए हम एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लगाते हैं और क्वेश्चंस को सही तरीके से करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत की शिक्षा किसने दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध। महावीर जैन का जन्म हुआ था। महावीर जैन का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व यानी BC में। और महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे और ये 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे और ये अंतिम तीर्थंकर भी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। चलिए क्वेश्चंस के आगे की ओर बढ़ते हैं। इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना जो है मेगास्थनीज ने किया। इंडिका की रचना किसने की? मेगास्थनीज। और इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की। इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन से यूनानी प्रथम बार आए? तो ये भी इस आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज है ना। या यूनान का राजदूत किसे कहा जाता है? यूनान का राजदूत तो मेगास्थनीज होगा। या सेल्यूकस निकेटर का राजदूत किसे कहा जाता है? तो मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अब जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। पंचतंत्र की रचना किसने की? ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र की रचना जो है किसने की? तो विष्णु शर्मा ने की। किसने की? विष्णु शर्मा। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक इतिहास का प्राचीनतम पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो सामाजिक इतिहास का प्राचीनतम पुरातात्विक स्रोत जो है ये मुद्रा शास्त्र होगा, यानी मुद्रा और सिक्का के रूप में जो है पुरातात्विक स्रोत को माना जाता है। तो हम क्या लगा सकते हैं आंसर? मुद्रा शास्त्र। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा सिकंदर मेरे साथ राजा जैसा व्यवहार करो? आपको मालूम होगा कि सिकंदर जो है भारत में आया था, आक्रमण किया था। तो वहीं आप जानते हैं कि मतलब जो है पोरस है ना, पोरस एक राजा था मतलब जिस सिकंदर ने इसको पराजित कर दिया और सिकंदर इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि सिकंदर मेरे साथ राजा जैसा व्यवहार करो। तो ऐसा किसने कहा था? पोरस। आंसर क्या होगा? पोरस। अशोक के कार्यकाल के किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? अशोक के कार्यकाल के आठवां वर्ष जो है कलिंग। अब अशोक के बारे में चर्चा कीजिए तो अशोक जब जो है अशोक शासन काल किया तो उसके आठवें वर्ष में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध की बात करें तो 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। चलिए, और इसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। इसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलती है। निम्नलिखित में कौन सी शैली यूनानी को परिणाम थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गंधार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंधार। गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम सम्राट विष्णुगुप्त था। इसे है ना ऑप्शन, अगर सभी ऑप्शन देखिएगा तो विष्णुगुप्त ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन गुप्त वंश का अंतिम सम्राट आप बारे में जाने तो गुप्त वंश का अंतिम सम्राट जो है विष्णुगुप्त ही था। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा शहर कहाँ स्थित है? आप 12th में भी पढ़े होइएगा कि हड़प्पा शहर जो है कहाँ स्थित है? तो रावी नदी के घाटी पर है ना, रावी नदी के घाटी पर। और मोहनजोदड़ो की बात करें वहीं सिंधु घाटी पर। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामवेद निम्नलिखित में किसके लिए जाना जाता है? सामवेद आप जानते हैं संगीत से जाना जाता है, मतलब संगीत से सामवेद जाना जाता है। वेद की बात करें तो वेद कितने हैं? तो 4 है। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? तो मगध की पहली राजधानी जो है राजगृह थी। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया? सारनाथ में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कौटिल्य के द्वारा लिखा गया? तो कौटिल्य के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है अर्थशास्त्र। इंडिका के लेखक वही क्या है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज
मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाख दत्त, इसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ये भी आप याद रखिए, ये पुस्तक सब हर बार एग्जाम में जो है आ जाता है एग्जाम में। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। निम्नलिखित नगरों में शुंग की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र होगा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कैडफिसिस था। कुजुल कैडफिसिस था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें कौन बंदरगाह था? तो इनमें कौन बंदरगाह था? लोथल एक बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता में पढ़िएगा तो लोथल एक क्या थे? बंदरगाह था। त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है त्रिपिटक का संबंध। सुश्रुत क्या थे? तो सुश्रुत क्या थे? चिकित्सक थे। सुश्रुत क्या थे? चिकित्सक थे। तो आज हम लोग 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। फिर अगले दिन हम अगले दिन भी 20 क्वेश्चंस का मतलब एक सीरीज चलेगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। चलिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।